श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास वे तेतराम। कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि भगवान में विश्वास कैसे हो, किसे भगवान माने। कोई कहता है विष्णु से राम और कृष्ण हुए, कोई कहता है ब्रह्म कुछ अलग ही है, ब्रह्म तो ज्योति स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो केवल सृष्टि का कार्यों को देखते हैं, ब्रह्म कोई और ही है। अब कोई देवी को मानता है, कोई किसी और को, और बस इसके अलावा न जाने कितने अलग पंथ, अलग धर्म, उनके भगवान अलग। तो भैया अब भगवान का विश्वास कैसे हो, किसे माने। भैया सत्य बात तो यह है कि सब लोग भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। बहुतों को तो उसका पता ही नहीं होता, और भगवान में विश्वास करने के लिए कोई सहज सरल मार्ग भी समझ में नहीं आता। हम लोगों को जो भगवान पर यत्किंचित विश्वास है, भाई सत्य कहता हूं, वह भी केवल उनकी दया से ही है। पुत्र अपनी मां पर सहज विश्वास करता है, वह किसी से कुछ सुनकर या कहीं पढ़ करके ऐसा करता हो, ऐसी बात नहीं है। मां का निवर्चनीय स्नेह शिशु के कोमल हृदय को न जाने क्या समझा देता है, जिसको वह बतला नहीं सकता। परंतु भी प्राणों के अंदर वह किसी अव्यक्त आकर्षण का अनुभव करता है, और उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप वह अपनी माता को मां कहकर पुकारता है, और असीम विश्वास के साथ उछलकर मां की गोद में जा बैठता है। उसे लगता है यह मेरा अधिकार है। इस प्रकार ही युक्तियों के सहारे कोई भगवान पर कभी न तो विश्वास कर सकता है और न उनसे प्रेम ही कर सकता है। भगवान की विश्व मोहिनी शक्ति या बांसुरी भक्त के प्राणों में न मालूम क्या संगीत सुनाती रहती है। उसी से भक्त सदा के लिए उनके श्री चरण रज का भिखारी बन जाता है। फिर उसको किसी भी युक्ति द्वारा उस मार्ग से हटाया नहीं जा सकता। प्रभु के आकर्षण में ऐसा ही अपार बल है। यदि यह कहा जाए कि भगवान तो सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी और सबके आत्मा है, फिर वे चुन चुन कर केवल अपने भक्तों को ही बांसुरी का मधुर स्वर क्यों सुनाते हैं, दूसरे लोगों से क्यों नहीं सुन पाते। और इसके उत्तर में भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि भैया मैं सब भूतों में समान हूं, मेरा कोई शत्रु मित्र नहीं, किंतु जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। जैसे अग्नि के समीप रहने वाले व्यक्ति का अंधकार और जाड़ा अग्नि की स्वाभाविक शक्ति से दूर हो जाता है, उसी प्रकार पापी पुण्यात्मा जो कोई भी भगवान को भजता है वही उनकी महिमा को जानता है और उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। पुत्र जैसे मां पर सहज विश्वास करता है, पत्नी जैसे अपने प्रीतम पति से स्वाभाविक प्रेम करती है, और कुत्ता जैसे अपने स्वामी पर विश्वास करता है, इनसे अधिक भक्त अपने भगवान पर प्रेम और विश्वास करता है। जो निर्विकार, निराकार और न मालूम क्या क्या है, जिनको खोजते खोजते बुद्धि थक जाती है, वेद नीति नीति कहते हैं। योग युगांतरों से कितने लोगों के मनों ने उनका कितना अनुसंधान किया, किंतु कोई उनकी था ना पा सका। ऐसी अचिंत्य वस्तु भी मिल सकती है, उस अधर तत्व का भी पता लग सकता है, किंतु कहां। हरि के कोमल पद कमल हरिजन ही में पेख। भक्त को देखकर ही अभक्त अज्ञानी का भगवान में विश्वास होता है। मानो से कुछ प्रत्यक्ष अनुभव सा होने लगता है, मानो कोई अचिंत्य वस्तु उसकी आंखों के सामने आ जाती है। भगवत प्रेम में मत वाले श्रीमान नित्यानंद प्रभु को देखकर जन्म के पाप कलुषित चित्त वाले महापातकी जगाई की पाप व्रति शांत हो गई। सदा के अभ्यस्त विषयों से वह मानो सर्वथा दूर हट गया। यही साधु संग की महिमा है। फिर उसने जब भक्तावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम पूरी नेत्रों की ओर देखा, जब श्री चैतन्य देव के शरीर से
स्पर्श होकर आई हुई वायु के झकोरों ने जगाई मधाई के शरीर का स्पर्श किया, तब तुरंत ही एक वैद्युतिक क्रिया उत्पन्न हो गई। दोनों भाई अनास्वादित अपूर्व भगवत प्रेम में डूब गए, निमग्न हो गए और उनकी कुव्रति सदा के लिए शांत हो गई। जो भूल कर भी कभी भगवान को याद नहीं करते थे, वे ही भगवत प्राप्ति के लिए अकुला उठे। भगवत भक्तों के संग की यही महिमा है। भैया, भक्त भी अपने बल पर भगवान को नहीं पकड़ सकता। इस बल को त्यागने की तो भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान स्वयं भक्त के समीप आकर उसकी भुजाओं में बंध जाते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने और उनके भजने की यही महिमा है। जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वह उनके भजन में भी कभी नहीं लग सकता, और भजन के बिना केवल बुद्धिवाद से कोई भी भगवान की अपार महिमा का पता नहीं लगा सकता। भगवान का महत्व समझे बिना, उनके श्री चरणों में अपने को सब प्रकार से अर्पण किए बिना मनुष्य जन्म विफल हो जाता है। श्रुति भी कहती है कि इसी लोक में यदि उस सत्य स्वरूप परमात्मा का पता लग सके अथवा उनको जाना जा सके, तभी सत्यमस्ती जीवन की सफलता होती है। इस लोक में यदि उन्हें न जाना जा सके तो महती विनिष्ट ही महान अनिष्ट हो गया, महाविनाश हो गया मानो। क्योंकि जिस आनंद की खोज में समस्त जीव समुदाय व्याकुल हो रहा है, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए लोग सैकड़ों हजारों अनर्थ करने में आनाकानी नहीं करते, तथापि किसी भी प्रकार उस परमानंद स्वरूप का संधान नहीं कर पाते। यदि मनुष्य को किसी उपाय से उसका पता लग जाए, यदि वह उस परमानंद के अंतहीन अनादि निर्झर के निकट पहुंच जाए, तो फिर उसके आनंद की क्या सीमा। वह जन्म मरण, शोक रोग, शीत उष्ण और अभाव के नित्य निरंतर के संतापों से, समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और फिर वे परम भक्त धीर ज्ञानी जन सब भूतों में उन परमात्मा की उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार का अनुभव करने वाले धीर पुरुष ही इस लोक से गमन करके ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। भक्त जैसे भगवान के लिए पागल हो जाते हैं, भगवान भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक भक्त वत्सलता से चूकते नहीं। माता यशोदा बड़ी चेष्टा करके भी जब अपने गोपाल कृष्ण को न पकड़ सकी, तब जननी को परशुराम से श्रांत और क्लांत देखकर श्याम सुंदर स्वयं ही आकर उसकी डोरी में बंध गए। धन्य है जिन बांध्यो सुर असुर नाग, नर प्रबल कर्म की ढोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, हटी बांध्यो सकत न छोरी। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके श्री चरण कमलों में धूलि कण के समान नाचते रहते हैं, वे यदि अपनी इच्छा से न पकड़ावे तो उन्हें कौन पकड़ सकता है। कातर भक्त के समीप भगवान स्वयं ही आकर अपने को पकड़ा देते हैं। भक्त भक्ति प्रिय माधव को भगवत कृपालब्ध भक्ति के बल से ही पकड़ सकते हैं। जिनके पास भक्ति का बल नहीं है, वह किस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, और उनका सानिध्य प्राप्त हुए बिना वह किस प्रकार उन पर परम विश्वास कर सकता है। अतएव मुझ जैसे प्राकृत मनुष्य यदि भगवान में विश्वास न कर सके तो उन लोगों को उतना दोष नहीं दिया जा सकता। हम लोगों में साधारण भाव से जो थोड़ा बहुत भगवत विश्वास है, उसमें वास्तविक विश्वास की तो गंध भी नहीं है। भाई, भगवत विश्वास एक अपूर्व वस्तु है। वह अप्राकृत अमूल्य संपदा है। उसके उदय होते ही जीव कृतकृत्य हो जाता है और उसका भवबंधन टूट जाता है। भक्त प्रहलाद के अंदर उस विश्वास की कैसी अपूर्व शोभा, कैसी अपूर्व माधुरी का विकास हुआ। तभी तो उनको समुद्र गर्भ में निमज्जित होने में और गिरि शिखर से गिरने में तनिक सा भी भय नहीं लगा। मतवाले हाथी के पैरों तले कुचलने की बात भी उनके मन में किसी प्रकार की जरा भी शंका उत्पन्न नहीं कर सकी। इसका कारण यही था कि प्रहलाद भगवान के अभय मुखारविंद के दर्शन कर सदा के लिए भय से मुक्त हो गया था। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद को सामने का स्तंभ दिखलाकर कहा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है, तो प्रहलाद ने अविचलित चित्त से उत्तर दिया, हाँ है, वे सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी निश्चय ही है।
और यही भक्त के शुद्ध भाव से भरे हुए चित्त का पूर्ण विश्वास है। और ऐसा चित्त बिना मिले क्या किसी को भगवान का दर्शन हो सकता है? यह युक्ति नहीं है, यह तो भक्त की प्रत्यक्ष की हुई बात है। ये न सर्वमिदं ततम, भगवान भी शरणागत वत्सल है। जो उनकी शरण लेता है वे उस पर कृपा करते हैं, अथवा वह उनकी नित्य विद्यमान असीम कृपा के स्पर्श का अपने हृदय में अनुभव करता है। सकाम अर्थार्थी भक्त पर ही जब भगवान कृपा करते हैं, तब जिसकी भक्ति फल कामना से रहित है उसका तो कहना ही क्या। एक वस्त्रा निस्सहाय द्रौपदी सभा के अंदर नग्न किए जाने के भयानक भय और लज्जा से अभिभूत होकर जब कातर कंठ से प्राण भरकर भगवान को पुकारने लगी, तब भगवान क्या उसकी पुकार को अनसुनी करके वहां आए बिना क्षण भर भी रह सके? बड़ी आश्चर्यमयी घटना हो गई। भगवान का वस्त्रावतार। सभा के सभी लोग स्तंभित और चकित हो गए। भयार्थ के भयभंजन का अद्भुत दृश्य देखकर भक्तों का चित्त भगवान के लिए रो उठा। इतनी पर भी अविश्वासी दुर्योधन अपनी आंखों के सामने इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर भी विश्वास न कर सका। उसको इस दृश्य ने तनिक भी विचलित नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ कि भगवान में उसका जरा भी विश्वास क्यों नहीं हुआ? कारण यही है कि अहंकारी और अभिमानी होने के कारण अनधिकारी था। वह अपने आप को ही बड़ा मानता था। उसका हृदय अंधकार से भरा हुआ था। उसके ऐसे हृदय में भगवान के प्रकाश के लिए स्थान कहां? सो भगवत शक्ति सर्वत्र प्रकाशित होने पर भी वहां प्रकाशित नहीं हुई। और जब भगवान ने दुर्योधन की उसी सभा में जब विराट स्वरूप धारण किया था, भैया तब भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। कैसी स्थिति है, कल्पना करें। क्योंकि हम लोग बुद्धि बहुत लगाते हैं। भगवान जब संधि युद्ध से पहले संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे और विराट रूप दिखाया, उसके बाद भी कोई उन्हें राजनीतिज्ञ मान रहा था, कोई उन्हें इंद्रजालिक समझता है, और केवल पितामह और कृपाचार्य विदुर ये जानते हैं कि भगवान है। उन्हें वैसे ही दर्शन हो रहे हैं, किसी को काल के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। तो भैया भगवान हमारे सामने भी होते हैं ना, तब भी हम कहाँ जान पाते हैं। हम तो खोज में लगे हुए हैं, कोई है जो मिलेगा। और भगवान ऐसे हैं कि जो हमें मिले हुए हैं। खोज हमें अपनी करनी है। हम कौन हैं? अपने को सुधारना है, अपने अंधकार को नष्ट करना है जो भीतर हमने बिखेर रखा है ना जाने कितने हजारों जन्मों से। बाहरी युक्ति और तर्कों के द्वारा जो भगवान के अस्तित्व का निरूपण किया जाता है, वह केवल वाह वाणी का विलास मात्र है। इससे भगवान का बोध नहीं हो सकता। वह तो मन के स्वधाम में छिपे हुए निज निकेतन का रहस्य है, सबके सामने कहने सुनने की बात नहीं। जिस प्रकार बहुत दिनों के प्रवास से लौटे हुए स्वामी के साथ उसकी स्त्री का परस्पर गूढ़ प्रेमालाप होता है, उसकी आंखों और शरीर के अन्य अंगों की जो भाषा होती है, वो मौन होकर भी बोलती है। उसकी भाषा के और उसके भाव के रहस्य को, उसकी करुण रागिनी के स्पष्ट स्वर को जानने का अधिकार क्या किसी बाहरी व्यक्ति को होता है? इसी प्रकार भगवत ज्ञान का, उनके अस्तित्व का और भक्त हृदय में स्थित भगवान के सौंदर्य की मधुरता का, लीला स्वादन का भक्त के हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। भला हम अभक्त उसके स्वाद को क्या समझे और कैसे वर्णन करें? किंतु सत्य मानना, जैसे कोई मछली समुद्र में रहते हुए दूसरी मछली से पूछे, भला समुद्र क्या होता है? भैया इसी प्रकार हम ओतप्रोत हैं। समस्त रूपों में एक वही विराज रहा है, और अनुभव तो किसी भक्त हृदय में होगा, सत्संगति से होगा,
अपने चित्त की शुद्धि से होगा। और जिसको हो गया, बस हो गया, फिर उससे पूछो, वह कुछ कह नहीं सकता, वह तो हो गया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।